Today's topic is carbohydrate. Now we are going to discuss about the carbohydrate. Okay. So guys, carbohydrate means क्या होता है? देखो, जो carbohydrate है, डायरेक्ट मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखो, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है, द वर्ड दैट इज कार्बो, इट इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड. ओके, द मीनिंग ऑफ कार्बो इज अ कोल एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर. हाइड्रेट मीन्स वाटर मीन्स कोल्ड वाटर. देखो जनरली क्या है, कुछ भी ऐसा कंपाउंड जो ऑर्गेनिक फॉर्म है, मतलब ये जो कार्बन है वो क्या है, यानी जो आपका कार्बो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है. ठीक है, तो लिविंग थिंग्स के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रोजन मतलब कार्बो आपका कार्बन फॉर्म, और क्या है हाइड्रो मीन्स वाटर फॉर्म मिलके ही क्या हुआ है आपका कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म हुआ है. मतलब इसके लिए क्या है, 3 एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्बोहाइड्रेट. द कंपोनेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. मतलब सिर्फ 3. देखो ऑर्गेनिक यानी बायोमोलिक्यूल में हमको पढ़ना भी क्या है, इन 3 और जनरली 5 एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ना है. अब इसमें देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व होता है, तब ये क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है. मतलब इनको छोड़ के कोई दूसरा आने वाला नहीं है, बस 3 ही एलिमेंट है जिनके बेसिस पे ये पूरा जो कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो कार्बन का रेशियो अगर देखोगे इसके अकॉर्डिंग, तो ये जनरली 1:2:1 के फॉर्म में जनरली क्या होता है, विजिबल होता है या मिलता है गाइस. ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला गिवन है, दैट इज CnH2nOn मीन्स, या इसको बोल सकते हैं CnOH2O ओल्ड ट्वाइस n. मतलब कार्बो मीन्स कार्ब का, और हाइड्रेट मीन्स हाइड्रोजन का, वाटर का फॉर्म. ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे क्या हो सकता है, एग्जांपल देखो Cn है, मतलब C की जगह अगर मैं n को जो रेंज है, n का जो रेंज है वो 3 to क्या जा सकता है 7 तक जा सकता है. 3 to 7 तक उसका रेंज जा सकता है गाइज. सो अगर मैं इसमें 2 या 6 ऐड कर देता हूँ, तो C अगर 6 होगा तो देखो H क्या होगा, 2 into 6 होगा, एंड O क्या होगा 6, मतलब C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज. ओके, जो आप बेसिकली क्लास 5-6 से पढ़ते आ रहे हो, C6H12O6. तो ये जो है वो क्या है आपका बेसिक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, ग्लूकोज. तो ये किसका फॉर्म ऑफ होता है गाइस. अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है वो एनर्जी लेवल. कार्बोहाइड्रेट को खाने से, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको एज अ हम लोग फूड क्या करते हैं, खाते. देखो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ठीक है, और जितने भी मिनरल्स हैं उन सबको हम लोग फूड के फॉर्म में लेते हैं, लेकिन सबका अलग अलग लेवल होता है. कुछ चीज़ों को खाने से क्या होती है, हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत जल्दी जनरेट होता है, कुछ चीज़ों को खाने से और भी ज़्यादा फास्ट हो सकता है. बट एनर्जी का लेवल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को खाने से एनर्जी हमको 55 to 65% मिलता है. ठीक है, 55 to 65% एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगा गाइस, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा. एंड कंपोनेंट लेवल तो बता चुका हूँ. कार्बोहाइड्रेट में जनरली एल्डोज और कीटो ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन सा ग्रुप, एल्डोज एंड कीटो ग्रुप्स. मीन्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन ही एक फ्री फॉर्म में प्रेजेंट CHO मीन्स कीटो आपका बेसिकली देखो एल्डो ग्रुप, एंड C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप्स की प्रेजेंसी से हुआ है. कोई भी जैसे कोई भी फॉर्म लेंगे तो उनमें ये 2 कंपाउंड मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, जैसे ग्लूकोज की बात करोगे गाइस तो C डबल बॉन्ड O डेज H डेज C डेज H डेज OH. ठीक है, डेज C 1 2 3 4 5 एंड डेज C 1 2 3 4 5 6. तो ये देखो H OH H OH देन H OH no H OH एंड OH. तो ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको ग्लूकोज का, उसमें देखो एक तो आपको कीटो ग्रुप दिख रहा है डायरेक्ट कीटो ग्रुप देखो, और ये जो है कोई भी फॉर्म में देखोगे तो आपको CHO एल्डिहाइड ग्रुप इजीली विजिबल होगा. तो ये 2 ग्रुप्स की वजह से, इन दोनों ग्रुप्स की प्रेजेंसी की वजह से क्या होता है, बेसिकली आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है. यानी कीटो ग्रुप और एल्डी ग्रुप का होना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट. ओके, अच्छा, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, इनको हम लोग जनरली एक वर्ड से बोलते हैं सैकराइड्स. क्या बोलते हैं इसको, सैकराइड. इसका रीजन होता है गाइस कि सैकराइड मीन्स होता है द शुगर मॉलिक्यूल, यानी कि जो स्वीट होता है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म है, ठीक है, चाहे वो मोनोसैकराइड के हो, ऑलिगोसैकराइड के हो, पॉलीसैकराइड के हो,
उनमें जनरली स्वीटनेस होती है, ठीक है, हल्का सा मिठास होता है, इसलिए इसको सैकेराइड वर्ड बोलते हैं, याद रखना, सैकेराइड यानी शुगर फॉर्म बोलते हैं। ओके, चलो क्लासिफिकेशन पे फोकस करेगा इस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको याद रखना है आपको, बायोमोलिक्यूल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है, जिनके जनरल फार्मूला जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेयर में होता है। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करोगे तो उसका फार्मूला यही रहेगा, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। एक्सेप्शन केस याद रखना, नीट लेवल में बहुत ज़्यादा पूछता है ये, ठीक है। तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो आपको मैं इजीली समझा रहा हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जानते हो, HCHO, एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, ये दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो CnH2nOn के इक्वल है। कैसे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, H2 लिख सकता हूँ, देखो C है C1, उसके बाद देखो कितने हैं H, कितने हैं 2, H2, और वो कितना है 1, तो देखो कंपेयर कर रहा है। बट ये कार्बोहाइड्रेट है क्या, नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यहाँ पे देखो ये में कंपेयर करोगे तो C2, H काउंट कर लो 3H4 एंड ऑक्सीजन काउंट कर लो 2, तो ये कार्बोहाइड्रेट है क्या, नहीं। तो ये दो एक्सेप्शन है, एक है आपका बेसिकली एसिटिक एसिड और है, ठीक है, एक लैक्टिक एसिड आ जाएगा C3H6O3, ठीक है, C3H6O3, CH3CH2COOH। तो ये जो फॉर्म होगा, ये जो तीनों एसिड्स हैं, ये जो फॉर्म है ना, ये एल्डिहाइड करके, इसको क्या बोलते हैं आप, ये फॉर्मेलिटी आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपका एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो ये जो तीन है फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो क्या है, सेम है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट के साथ, बट याद रखना ये कार्बोहाइड्रेट है क्या, नहीं, इससे मैच करता है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। वैसे ही कुछ चीजें हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, ऐसे कई मतलब ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनका जो केमिकल फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कार्बोहाइड्रेट जैसा नहीं है, ठीक है, बट वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे डीऑक्सीराइबोज है, रैमनोज है, और आपका डिजिटोज है, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज मतलब सी, जो आपका डीऑक्सी राइबोस, इसका जो फॉर्मूला होता है उसको कंपेयर करोगे तो क्या है, वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में रहता है। मतलब देखो है ये कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, बट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर डिफरेंट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, दैट इज C6H12O6 होना था, बट ये हो जाता है O5। ओके, देखो थोड़ा सा चेंज, सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चेंज हुआ, और ये जो है इसके फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहा है। तो आपको इसके भी एग्जांपल्स क्या करने होंगे, या लर्न करने होंगे, याद करने होंगे, ठीक है। सेम फार्मूला में क्या होता है, आपका रेमेनोज भी होता है, वैसे आपका एक डेक्सिटोज भी होता है, सेम फार्मूला है, तीनों का फार्मूला सेम ही होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको क्या है, पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं गाइस। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, बेसिक 3 कैटेगरीज, इनको जनरली 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन से पहले इस पे कुछ और फोकस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है कहाँ रहता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो प्लांट्स एंड एनिमल सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट्स में देखोगे तो प्लांट्स में जनरली इसका अगर प्लांट्स, तो प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है उसमें सेल्यूलोज के फॉर्म में रहता है, सेल्यूलोज देखे होगे आप लोग, ठीक है। जैसे पटेटो है, वो भी तो प्लांट्स है, पटेटो में क्या रहता है, सुक्रोज के फॉर्म में रहता है, सुक्रोज। ओके, तो ये उसके फॉर्म्स होते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्म्स में क्या होता है, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। वैसे एनिमल में बात करोगे, एनिमल्स में, तो एनिमल्स में ये कार्बोहाइड्रेट देखो ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज समझते हो, हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है कि नहीं होता, ये ग्लूकोज जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, मेंटेन करती है उसको, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, गैलेक्टोज के फॉर्म में होता है, गैलेक्टोज के फॉर्म में होता है मेमोरी ग्लैंड्स, है ना। तो ये क्या है, ये सब क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल सब में रहता है। तो आपको फॉर्म भी याद रखना है कि प्लांट्स में क्या रहेगा, एनिमल्स में क्या होगा। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट फिर देखो इस पे, सोर्स तो हो गया, ग्लूकोज हो गया, आपका लैक्टोज हो गया या ग्लाइसेक्राइड, ग्लाइकोजन भी है, ग्लाइकोजन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। देन अब बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशंस पे। तो अगर हम लोग अगर इसको क्लासिफाई करें
क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन पे फोकस करेंगे गाइस। तो कार्बोहाइड्रेट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनो, ओलिगो एंड पॉली, तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे इसको। मोनो, ठीक है, सैकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ओके, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगो सैकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड। अब देखो मीनिंग समझना ना, मैं जनरल बता रहा हूँ आपको, उसके बाद तो डिटेल करेंगे। मोनो मीन्स होता है सिंगल, सैकेराइड मीन्स शुगर, जो सिंगल शुगर होता है, यानी एक ऐसा लेवल ऑफ शुगर जिसको आगे हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, वो मोनोसैकेराइड्स होता है। ओलिगो क्या होता है, द टू टू सेवन मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म बेसिकली ओलिगोसैकेराइड्स। मतलब 3 से 7 जो मोनोसैकेराइड्स यूनिट है, जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ता है तब क्या बनता है, ओलिगोसैकेराइड बनता है। अच्छा, पॉलीसैकेराइड्स क्या है, पॉलीसैकेराइड जो होता है गाइस वो बेसिकली क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स के बहुत सारे यूनिट से मिलकर बनता है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत बड़ा क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। मोनो में सिंपल है, ओलिगो में, और ये पॉली। तो सबको एक एक वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सैकेराइड जो है गाइस दैट इज मोनोसैकेराइड, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, डिस्कस अबाउट द मोनोसैकेराइड्स। Monosaccharide means those sugar. Monosaccharide means those sugar. They can't be further divided or hydrolyzed. Further divided or hydrolyzed means एक ऐसा सुगर जिसको आगे चल के हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा डिवीजन उसका नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे C12H22O11 नो नो O11, ये जो है बेसिकली सुक्रोज का फॉर्म होता है। अगर हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें और इसको डिवाइड करें तो इस C6H12O6 C6H12O6 के फॉर्म में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, ओलिगो का फॉर्म है। बट गाइस ये जो आपका मोनोसैकेराइड्स होता है ना, ये फर्दर डिवाइड ही नहीं हो सकता, लाइक C6H12O6। अब इसको अगर मैं डिवाइड भी करना चाहूँ तो कैसे पॉसिबल होगा, C6H12O6 को डिवाइड भी नहीं कर सकते, तो फॉर्म होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये किसके नेम होते हैं, मोनोसैकेराइड्स के होते हैं, यानी ऐसे सैकेराइड जिसको फर्दर डिवाइड या फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ओके। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज कुछ भी आ सकता है। These are the simplest carbohydrate which can't be hydrolyzed further. Okay, जनरल फॉर्मूला क्या है, सेम रहेगा जनरल फॉर्मूला इसका भी, CnH2O या N डाल दो, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, CnH2NON। ओके, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। याद रखना हमेशा कि इसको हम लोग, ये क्या सिंपलेस्ट कार्बन होता है, क्या होता है गाइस, सिंपलेस्ट कार्बन, दोज आर can't be divided, ओके, जिसको हम लोग आगे क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। हाँ, अब यहाँ पे जो n है, n यानी कि नंबर ऑफ शुगर जो है वो 3 to 7 हो सकता है। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो होता है, इसके टाइप्स आते हैं, टाइप्स देखो, टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड, टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड में जैसे कि n का नंबर अगर 3 रख दे तो 3 के अकॉर्डिंग क्या होगा, 3 के अकॉर्डिंग हो जाएगा ट्रायोज, ठीक है। 4 रख दे तो क्या हो जाएगा, 4 में आ जाएगा टेट्रोज, टेट्रोज। फिर 5 रख दे तो क्या हो जाएगा, पेंटोज। 6 रखें तो क्या हो जाएगा, हेक्सोस। और 7 रखें तो क्या हो जाएगा, हेप्टोज, ओके। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली इसके टाइप्स होते हैं। n इक्वल टू 3 4, जनरल फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला ट्रायोज का क्या होगा, C3 है तो H कितना होगा, जस्ट डबल कर दो 6, और O क्या होगा 3, इसमें टेट्रा मतलब 4, H C4H क्या हो जाएगा, जस्ट डबल 4 का 8, ओके, और O कितना हो जाएगा 4। इसमें पेंटोज मतलब 5, C5H 10, और O क्या हो जाएगा 5। वैसे C6H12O6 जनरल फार्मूला है इसका। हेप्टोज का क्या हो जाएगा फार्मूला, C7H
14 और O क्या हो जाएगा आपका 7। ओके, सो ये उसके जनरल फॉर्मूलाज हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या है गाइस, इंपॉर्टेंट है। चलो ऐड करो इसको। जनरल फॉर्मूला हो गया। नंबर ऑफ कार्बन आपको इजीली पता चल रहा है, 3 4 5 6 7 इसके नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। ठीक है, एल्डोज और कीटोज ग्रुप जो होते हैं इनके अलग अलग के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इनमें अलग अलग क्या होते हैं, एल्डोज एंड कीटोज ग्रुप होते हैं। कीटो ग्रुप एल्डो ग्रुप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता। ठीक है, मतलब एक में कीजिए जो आपका मोनोसेक्राइड है वो 2 फॉर्म्स में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एल्डो ग्रुप में, एल्डोज में, और एक तो कीटोज में, कीटोज में। एल्डो ग्रुप्स में एंड कीटो ग्रुप्स में, एल्डोज और कीटोज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न या बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं रहता, तो बहुत ईजी होगा इसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखो इतना क्लियर है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखो इसको समझना ना, इतना क्लियर है, कीटो ग्रुप और एल्डो ग्रुप को समझना, देन हम लोग इस पे और डिस्कस कर लेते हैं। चलो पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस जो है, ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसको देखोगे ट्रायोस को, तो ये जो है आपका स्मॉलेस्ट क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है ये, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का रीज़न क्या है कि इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कि आपको, नहीं, फिर इंक्रीज होते जाएगा और बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। सबसे छोटा यही है ट्रायोस, तो इसको आप याद रखोगे। ठीक है, ये फॉर्म है ट्रायोस का। एंड बेसिकली इसके 3 कार्बन्स होते हैं गाइस। ठीक है, अच्छा इसका इसमें एग्जाम्पल याद रखना, ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसे टेट्रोज आओगे यानी कि कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, 4 होगा। जनरल फॉर्मूला क्या है, ये है। ओके, जो टेट्रोज होता है ना, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे टेट्रोज का, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गाइस इरिथ्रोज। ठीक है, इरिथ्रोज जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इरिथ्रोज। ओके, वैसे ही अगर पेंटोज में आ जाओ, पेंटोज मतलब जा रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 5 अब नंबर ऑफ कार्बन्स है। बेस्ट एग्जांपल इज राइबोज शुगर, राइबोज शुगर जो अभी हम लोग डीएनए में पढ़ेंगे, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, तो ये क्या है, ये पेंटोज के एग्जाम्पल। हेक्सोज में जाओगे तो हेक्सोज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लाइक ग्लूकोज। दे आर द नंबर ऑफ कार्बन, कितने होते हैं नंबर ऑफ कार्बन, 6, तो ग्लूकोज हो गया आपका। फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज हो जाएगा, मैनोज हो जाएगा, ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, हेक्सोज के। हेप्टोज में जाओगे तो हेप्टोज में नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे गाइस, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है सोडो हेप्टुलोज होता है, सोडो हेप्टुलोज, सोडो हेप्टुलोज। ओके, तो ये क्या इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। इतना एग्जाम्पल आपको पता होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो, इतना है, स्क्रीनशॉट लो गाइस। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन को मैं और हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा चलो, अब इसका जो एल्डो और कीटो ग्रुप है ना, उसको समझो आप। इसको 2 रिंग में लिख सकते हैं, जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको जनरली हम लोग 2 फॉर्म्स में लिख सकते हैं गाइस। मोनोसेक्राइड को अगर हम लोग बेसिक देखें तो दे आर द बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एल्डो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड जो मोनोसेक्राइड है। ठीक है, तो एल्डोज बोलते हैं, एंड इसको कीटोज बोलते हैं, कीटोज। अब कीटोज मतलब कौन सा ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ अगर होगा तो कीटोज बोलेंगे, और एल्डोज मीन्स क्या, जैसे सी एच ओ ग्रुप होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एल्डोज बोलेंगे। ठीक है, एल्डोज बोलेंगे। चलो आइडेंटिफाई करते हैं कि होता कैसे। जैसे ये देखो, सी डबल बॉन्ड ओ डेज एच, डेज सी डेज ओ एच डेज सी, जो बताया था एच डेज ओ एच।
इतना समझ जाओ, इजी हो जाएगा। सी डेज ओ एच डेज एच, एक में बताया था मैं, अब इसको कंफ्यूजन को और क्लियर कर देता हूँ। कई बार ऐसा आता है ओ एच डेज एच, तो 1 2 3 4 5 एंड सी एच टू ओ एच 6। ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो एक साथ क्या है, एक साथ ये दिया है सी एच ओ, सी एच ओ, सो दिस इज अ बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप एंड दिस कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एल्डोज मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। ओके, कीटोज में जस्ट उल्टा होता है, सी एच टू ओ एच फॉर्म होगा डेज सी डबल बॉन्ड ओ, डेज सी एच टू ओ एच, सी एच ओ एच। तो देखो रीजन क्या है, सी डबल बॉन्ड हो गया, 4 हो गया, 1 1 2 3 एंड 4, सी एच ओ एच, दस सी एच ओ एच, दस सी एच टू ओ एच। ठीक है, एच इधर आएगा, ओ एच उधर जाएगा, एच इधर आएगा, ओ एच उधर, और सी एच टू ओ एच क्योंकि लास्ट है। ठीक है, सेम 1 2 3 4 5 सी एच ओ एच, डज सी एच टू ओ एच। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है वो किसका होगा आपका, बेसिकली कीटो ग्रुप्स का। कीटो ग्रुप कहाँ है, यहाँ पे आपका कीटो ग्रुप। ठीक है, तो दोनों फॉर्म में देखोगे ना, तो दोनों फॉर्म सेम है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये जो एंगल है डी एंगल है, और ये जो एंगल है एल एंगल है। ठीक है, चलो इसको आप लोग राइट स्क्रीनशॉट दे दो इसका, कीटो और एल्डो ग्रुप समझ जाओ। ओके गाइस।